हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। 16 से 30 मई के बीच राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 192 लाख वैक्सीन उपलब्ध कराएगी केंद्र सरकार। मुफ्त में दिया जाएगा टीका। भारत में स्पुतनिक वी की पहली डोज दीपक सप्रा को दी गई। डॉक्टर रेड्डीज लैब के कस्टम फार्मा सर्विस के ग्लोबल हेड हैं दीपक। भारत में स्पुतनिक वी के एक डोज की कीमत 995 रुपए होगी, डॉक्टर रेड्डीज लैब ने ऐलान किया। डॉक्टर रेड्डीज लैब ने लोकल सप्लाई शुरू होने पर कीमत और कम होने की संभावना जताई है। वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए सभी स्टेक होल्डर के साथ मिलकर काम करेंगे। देश में बीते 24 घंटे में 20,27,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी। वैक्सीनेशन का कुल आंकड़ा 17 करोड़ 92 लाख तक पहुंचा। मुंबई में वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे सलमान खान। सलमान ने वैक्सीन का दूसरा डोज लिया। सोमवार से यूपी के 23 जनपदों में 18+ लोगों का होगा टीकाकरण। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने जानकारी दी। जम्मू में एक वैक्सीनेशन सेंटर से निराश होकर लौटे लोग, वैक्सीन कम होने की वजह से वैक्सीनेशन बंद करना पड़ा। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति पर सवाल उठाया। कहा वैक्सीन पॉलिसी समस्या को बढ़ा रही है। राहुल गांधी की सलाह, वैक्सीन की खरीद केंद्र को करनी चाहिए और वितरण की जिम्मेदारी राज्यों को दी जानी चाहिए। कर्नाटक सरकार ने कोविशील्ड की पहली डोज ले चुके लोगों से की अपील, दूसरी डोज के लिए 12 हफ्ते पूरे होने के बाद ही वैक्सीनेशन सेंटर पर आए। कर्नाटक के सीएम वीएस येदियुरप्पा का बयान, वैक्सीन के लिए हम जल्द ही ग्लोबल टेंडर निकाल रहे हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग ने ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन का ट्रायल रन चलाया। 45+ लोगों के लिए दूसरी डोज के लिए ट्रायल रन। अमेरिका के संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची का बयान, भारत दुनिया में सबसे बड़ा तो नहीं लेकिन सबसे अच्छा वैक्सीन उत्पादक है। डॉक्टर एंथनी फाउची ने भारत को दी सलाह, का भारत को अपने लोगों के लिए संसाधन का करना होगा इस्तेमाल। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 3,43,144 लोग संक्रमित हुए हैं। 4,000 लोगों की मौत हुई है। देश में 37,04,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों का चल रहा है इलाज और कोरोना से अब तक कुल 2,62,000 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से जंग में पीएम मोदी ने देश का हौसला बढ़ाया। कहा भारत हिम्मत हारने वाला देश नहीं है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने दवाई और जरूरी वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी को मानवता के खिलाफ बताया। राज्य सरकारों से कठोर कार्रवाई करने की अपील की। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने भारत के बयान से ऑस्ट्रेलिया के बीच जल्द शुरू होगी कमर्शियल उड़ानें। दिल्ली में कोरोना के 8,500 से ज्यादा मरीज सामने आए, 12% पहुंची है पॉजिटिविटी रेट। यूपी में कोरोना के 15,747 नए मामले सामने आए, 312 मौतें हुई हैं। दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी आने पर बोले सीएम अरविंद केजरीवाल, किसी भी हालत में नहीं करनी है ढिलाई, लॉकडाउन का करना होगा पालन। केजरीवाल ने कहा अभी गंभीर मरीजों की संख्या कम नहीं हुई है, आईसीयू बेड भरे हैं। 1200 नए आईसीयू बेड भी 1 से 2 दिन के अंदर चालू होंगे। केजरीवाल पर संबित पात्रा ने साधा निशाना, कहा उनका काम है हाहाकार मचाना। जब ऑक्सीजन दिया गया तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। कहा पहले वैक्सीन बाहर भेज दी, अब कह रहे हैं कि आप ग्लोबल टेंडर से खरीदो। यूपी के गांवों में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर सीएम योगी की नई पहल, कोविड अस्पताल में तब्दील होंगे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को L1+ कोविड अस्पताल में तब्दील किया जाएगा। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की सुविधा के साथ 24 घंटे डॉक्टर मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश में कोविड से संक्रमित पत्रकारों और उनके परिवारों के इलाज का खर्च उठाएगी सरकार, सीएम शिवराज सिंह ने ऐलान किया। हरियाणा में कोरोना से निपटने के लिए सभी गांवों में बनाए जा रहे हैं कोरोना केयर सेंटर, घर घर जाकर चेकअप करेगी मेडिकल टीम। गोवा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से 15 कोरोना मरीजों की जान गई। गोवा कांग्रेस चीफ गिरीश चोंडकर ने बयान दिया, प्रदेश में रोज कोरोना से 200 से 300 मौतें हो रही हैं और सीएम और हेल्थ मिनिस्टर ने इसको रोकने के लिए क्या किया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने आंदोलन कर रहे किसानों पर साधा निशाना, का किसान आंदोलन से गांव में संक्रमण फैल रहा है। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कोरोना काल में किसानों से प्रदर्शन खत्म करने की अपील की थी लेकिन नहीं मानी गए। प्रदर्शन की वजह से कुछ गांव हॉटस्पॉट बन गए हैं। खट्टर के आरोप पर राकेश टिकैत ने किया पलटवार, बोले सरकार फेल हुई है, उसका ठीकरा हम पर फोड़ा जा रहा है। मिजोरम में कोरोना के 201 नए मामले सामने आए, राज्य में 2,150 एक्टिव केस हैं। जर्मनी, नीदरलैंड और पुर्तगाल ने भारत को भेजी मदद। जर्मनी से 223 वेंटिलेटर और रेमडेसिविर की 25,000 वाइल भारत पहुंची है। नीदरलैंड्स ने रेमडेसिविर की 30,000 वाइल भेजी है, वहीं पुर्तगाल से रेमडेसिविर की 5,500 वाइल दिल्ली पहुंची। संकट की घड़ी में भारत को ऑस्ट्रेलिया से मदद मिलनी जारी। 1,056 वेंटिलेटर, 60 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर समेत जरूरी सामान का एक खेप भेजा गया है। संकट की घड़ी में कजाकिस्तान भी कर रहा है भारत की मदद। 50,60,000 से ज्यादा मास्क और अन्य मेडिकल सामान भेजे गए हैं। सिंगापुर से भी भारत के लिए मदद सामग्री आई। ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर चेन्नई पहुंचे इंडियन एयरफोर्स के 4 विमान।
उत्तराखंड के जोशीमठ में आर्मी ने कोविड केयर हॉस्पिटल की शुरुआत की। सेंटर पर 50 ऑक्सीजन बेड की सुविधा की गई है। कर्नाटक में कोरोना संक्रमित क्रिटिकल मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए मुख्य भूमिका निभा रहा है एयर एम्बुलेंस। आईकैट द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है एम्बुलेंस। आंध्र प्रदेश से इलाज कराने तेलंगाना आ रहे कोरोना मरीजों को बॉर्डर पर रोक रही है पुलिस। बिना परमिशन और बेड कंफर्मेशन के अलावा तेलंगाना में प्रवेश के लिए रोका जा रहा है। आर्मी के गजराज कोर्प्स ने असम के तेजपुर मेडिकल कॉलेज में 5 आईसीयू बेड और 45 ऑक्सीजन बेड की शुरुआत की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने नवनीत काबरा को अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार किया। अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 18 मई तक स्थगित की गई। दुर्गापुर से चेन्नई पहुंची पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी दी। मध्य प्रदेश के भोपाल में ईद के दौरान सड़कों पर सन्नाटा पसरा। आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग करते दिखे पुलिसकर्मी। श्रीनगर में भी घर पर रहकर ही लोगों ने ईद मनाई। जम्मू कश्मीर में 17 मई तक कर्फ्यू लागू किया गया है। केरल में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच 23 मई तक बढ़ाया गया है लॉकडाउन। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।